आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न इंजीनियरिंग के एक कमाल के नमूने की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम, या जिसे ईमाल्स भी कहते हैं। ये वो टेक्नोलॉजी है जो नेवी के काम करने का तरीका ही बदल रही है। जरा सोचिए, 1 लाख पाउंड का एक फाइटर जेट है, मतलब करीब 4,500 किलो का। अब इसे एयरक्राफ्ट कैरियर के छोटे से रनवे से सिर्फ 3 सेकंड के अंदर 150 मील प्रति घंटे की स्पीड से हवा में भेजना है। सुनने में तो नामुमकिन सा लगता है ना? खैर, EMALS ठीक इसी अविश्वसनीय इंजीनियरिंग चैलेंज को पूरा करता है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। EMALS असल में एक नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च सिस्टम है जो दशकों पुरानी स्टीम कैटापुल्ट टेक्नोलॉजी की जगह ले रहा है। और यही असली गेम चेंजर आता है। पुराने सिस्टम में क्या होता था, प्लेन को धक्का देने के लिए बहुत ज्यादा स्टीम यानी भाप का इस्तेमाल होता था। सोचिए, एक बहुत बड़े प्रेशर कुकर जैसा। लेकिन EMALS एकदम कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल करता है। ये कुछ ऐसा है जैसे ब्रूट फोर्स की जरा दिमाग से काम लेना, जो इसे पावर और कंट्रोल का एक शानदार कॉम्बिनेशन बनाता है। अब इस पूरे सिस्टम का दिल है लीनियर इंडक्शन मोटर। इसे ऐसे समझिए, एक नॉर्मल मोटर चीजों को गोल गोल घुमाती है, लेकिन ये मोटर एक सीधे ट्रैक पर लगे मैग्नेट्स की एक सीरीज को तेजी से ऑन और ऑफ करके एक जबरदस्त मैग्नेटिक लहर बनाती है। प्लेन का शटल ठीक इसी लहर पर ऐसे सवारी करता है जैसे कोई सर्फर लहर पे करता है, और आप विश्वसनीय स्पीड से आगे बढ़ जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी जबरदस्त पावर आती कहां से है? चलिए लॉन्च प्रोसेस के पहले फेज में चलते हैं कि यह सिस्टम इतनी ज्यादा एनर्जी जमा कैसे करता है। सारा खेल शुरू होता है 4 बड़े बड़े फ्लाई व्हील रोटर्स से। ये कोई मामूली पहिए नहीं है, ये बहुत विशाल भारी डिस्क हैं जिन्हें जहाज की अपनी पावर से घुमाया जाता है। इनका बस एक ही काम है, बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा को सोखना और स्टोर करना। और ये घूमते कितनी तेजी से हैं? 6,400 RPM तक। ये तो एक नॉर्मल कार के इंजन की टॉप स्पीड से भी तेज है। यही अविश्वसनीय रफ्तार इन फ्लाईव्हील्स को विशाल मैकेनिकल बैटरी में बदल देती हैं, जो अपनी एनर्जी रिलीज करने के लिए बस तैयार बैठी हैं। सब मिलाकर ये फ्लाईव्हील्स 484 मेगाजूल्स की जबरदस्त एनर्जी स्टोर करते हैं। ये इतनी एनर्जी है कि एक प्लेन को आराम से लॉन्च किया जा सकता है, और ये सब एक झटके में रिलीज होती है। तो एनर्जी स्टोर हो चुकी है। अब आते हैं मेन इवेंट पर, यानी लॉन्च पर। चलिए देखते हैं कि यह स्टोर्ड एनर्जी प्लेन को आगे बढ़ाने वाली स्पीड में कैसे बदलती है। ये पूरी प्रक्रिया मतलब पलक झपकते ही हो जाती है, और इसके बस 4 सीधे साधे स्टेप्स हैं। सबसे पहले फ्लाईव्हील से वो स्टोर्ड एनर्जी छोड़ी जाती है। फिर कुछ स्पेशल कन्वर्टर्स, जिन्हें साइक्लो कन्वर्टर्स कहते हैं, इस रॉ पावर को एकदम सटीक इलेक्ट्रिकल पल्स में बदलते हैं। ये पल्स ट्रैक पर लगे कॉइल्स को एक्टिवेट करते हैं, जिससे वो पावरफुल मैग्नेटिक लहर बनती है जिसकी हमने बात की थी। और आखिर में यही लहर प्लेन से जुड़े शटल को आगे धकेलती है और उसे आसमान में भेज देती है। बिल्कुल सही, प्लेन सचमुच एक शक्तिशाली न दिखने वाली मैग्नेटिक लहर पर सर्फिंग कर रहा है, जो उसे 0 से 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक ले जाती है। ये सिस्टम सिर्फ ताकतवर ही नहीं है, कमाल की बात तो यह है कि यह बहुत ही ज्यादा सटीक भी है। चलिए अब उन कंट्रोल और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पर फोकस करते हैं जो इसे इतना खास बनाते हैं। और यहीं पर EMALS का असली जादू दिखता है। पुराने स्टीम कैटापल्ट बहुत इनएफिशिएंट थे, मतलब वो बहुत सारी एनर्जी को गर्मी, शोर और भाप में बर्बाद कर देते थे। वहीं दूसरी तरफ EMALS की एफिशिएंसी 90% है। इसका मतलब है कि लगभग सारी एनर्जी सीधे प्लेन को लॉन्च करने में ही इस्तेमाल होती है, जिससे ये ज्यादा पावरफुल और भरोसेमंद बन जाता है। और ये सिर्फ ताकत की बात नहीं है, ये स्मार्ट पावर है। EMALS हर प्लेन को एक जैसा और एकदम कंट्रोल्ड एक्सेलरेशन देता है। ट्रैक पर लगे छोटे छोटे सेंसर्स लगातार शटल की पोजीशन पर नजर रखते हैं और सिस्टम को हर सेकंड हजारों बार बताते हैं कि लॉन्च फोर्स को कैसे एडजस्ट करना है। तो चाहे प्लेन हल्का हो या 100,000 पाउंड जितना भारी, लॉन्च हमेशा परफेक्ट होता है। अच्छा, प्लेन तो हवा में चला गया, उसके बाद क्या होता है? अब हम लॉन्च के तुरंत बाद की प्रक्रिया पर ध्यान देंगे, जिसमें सिस्टम की ब्रेकिंग और रीसेट कैपेबिलिटीज शामिल हैं। सोचिए, जेट तो लॉन्च हो गया, लेकिन वो खाली शटल या कैरेज, वो तो अब भी रॉकेट की स्पीड से आगे जा रहा है। उसे रोकना भी तो है, और वो भी बहुत जल्दी। और ये सिस्टम उसे रोक देता है सिर्फ 20 फीट के अंदर। ये अविश्वसनीय है। जिस मैग्नेटिक फील्ड ने प्लेन को लॉन्च किया था, उसी की दिशा को उलटकर सिस्टम एक जबरदस्त पावरफुल ब्रेक बन जाता है।
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल की कमाल की प्रिसिशन को दिखाता है। और रोकने के बाद सिस्टम को अगले लॉन्च के लिए फिर से तैयार भी होना है। तो 484 मेगाजूल्स की विशाल एनर्जी को फिर से जमा करने में कितना टाइम लगता होगा? सिर्फ 45 सेकंड। ये अविश्वसनीय रूप से तेज टर्नअराउंड टाइम है। इतने कम समय में फ्लाईव्हील्स पूरी तरह से रिचार्ज हो जाते हैं और अगले प्लेन को लॉन्च करने के लिए तैयार होते हैं। यही वो रफ्तार है जो एक बिजी फ्लाइट डेक पर ऑपरेशंस को बनाए रखती है। तो चलिए इन सभी कमाल के आंकड़ों को एक साथ देखते हैं। 1,00,000 पाउंड का मैक्सिमम वेट, 150 मील प्रति घंटे की टॉप स्पीड, 3 सेकंड से भी कम का लॉन्च टाइम, 45 सेकंड का रिचार्ज टाइम और 90% की एफिशिएंसी। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक ऐसे सिस्टम की कहानी बताते हैं जो नेवल एविएशन में एक बहुत बड़ी छलांग है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को इस लेवल पर कंट्रोल कर सकते हैं, तो सोचिए कि भविष्य में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और किन बड़ी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया जा सकता है। संभावनाएं वाकई में अनंत है।